हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपसेट रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे अनदर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने पूछा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन सा होता है। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस में मैं करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट एक बार जाके चेक करो अच्छे से और पूरा प्लेलिस्ट देखने की कोशिश करो, ठीक ना। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कवर किया हूँ और चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आऊँगा अभी अभी। एक क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, इसमें कुछ खास नहीं है, बट मैं करा रहा हूँ इसे। ध्यान से देखना, मैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूँगा दोबारा, ध्यान से सुनना, ठीक ना। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। अब ऐसे मैं एक बात बोल दूं, मैं जो स्टूडेंट्स मेरे डाउट पूछ रहे हैं मैं उनको थैंक यू बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि यार कम से कम तुम उस कैटेगरी में हो जो अपना डाउट खुल के पूछ पा रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो पूछ ही नहीं पाते हैं, और इस बात से मुझे खुशी भी हो रही है, ठीक ना। कम से कम मेरे से स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं। और मैं बता दूं कि डाउट पूछने में कोई भी मतलब संकोच मत किया करो, संदेह मत किया करो, ओपनली पूछा करो। मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है उसका लिंक दे रखा हूँ पेज का, वहाँ पे इंटरेक्ट करो मेरे से, ठीक ना। मैं तुम्ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात। तो डाउट करने में बिल्कुल भी ना सोचना, तभी मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे तुम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मुझे पता है, वैसे क्वेश्चन में करा दिया था पहले ही इस टाइप के क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से करते हो तो ये क्वेश्चन भी कर लोगे। समझ में आई बात। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, अभी हम एक बोनस वीडियो दिए थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट में। बोनस मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ रोटेशनल अलजेब्रिक फंक्शन जो था, उसके लिए हम दिए थे। उसमें जितने भी स्टेप मैं बताया हूँ उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, जो बोनस वीडियो अभी दिया हूँ, ठीक है। उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तो उसको पढ़ लेना और देख लेना उस वीडियो को अच्छे से। तो ये y1 इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। अब इसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये बात आ रही है प्रॉब्लम। तो कैसे फाइंड करेंगे भैया, एक तो हमारे पास जनरल मेथड है कि भैया y1 निकालो, y2 निकालो, y3 निकालो, y4 निकालो। तीन चार टर्म निकालने के बाद हमें एक पैटर्न दिखेगा, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नहीं इसका nth डेरिवेटिव इतना होगा, बोल सकते हैं। बट यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फंडा काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहना, समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y1 निकालेंगे। y1 निकालते हैं, देखते हैं tan इनवर्स x का क्या होता है। हमें फार्मूला पता है, डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर y2 निकाल रहे हो तो एक्सप्रेशन और बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें बड़ा नहीं चाहिए, हमें रिड्यूस करना है, ताकि हम इजली इसका डेरिवेटिव निकाल सकें। y2 y3 वाला जो टर्म है, तभी तो हम देख पाएंगे कि नहीं इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। y2 निकालेंगे, एक बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, फिर y3 निकालेंगे, बहुत लेंदी सा एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि इस तरह से हम नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे फिर हम, यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से इंट्रोड्यूस करें, जबकि हमारा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में नहीं दिया हुआ है। खुद से लाएंगे तो लास्ट में उसे रिमूव भी करना होगा। कॉम्प्लेक्स वाला जो टर्म आएगा, आयोटा वाला जो टर्म आएगा हमारे आंसर में, उसे रिमूव भी करना होगा हमें, खुद ही रिमूव। तो उसके लिए हम लास्ट में डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करेंगे, जो आयोटा वाला टर्म है उसे हटाने के लिए। तो देखते रहो कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। y1 इतना होगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, लिख सकते हैं। माई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है कितना, -1। तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होके देन इतना ही आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं a/x प्लस आयोटा प्लस b/x माइनस आयोटा। यहाँ पे भी बच्चे उलझते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। 12th में पढ़े होते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि सब तुम पढ़ रहे हो nth डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टॉपिक पढ़ रहे हो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो इसके पहले तुम एक बार पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना अच्छे से देख लो। हालांकि मैं यहाँ पे बताऊँगा कैसे होता है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ना, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे इस प्रकार से, मतलब ए और बी की वैल्यू होना चाहिए कि एक्सप्रेशन अगेन रिड्यूस होकर इतना आ जाए। पार्शियल फ्रैक्शन इसे ही कहते हैं, ठीक ना। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें मैं ट्रिक ही बताऊंगा, लॉन्ग मेथड जो हम 12th में पढ़े थे वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमारा यहाँ पे होगा 1/x माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू होगी ना, यहाँ से x प्लस आयोटा को 0 से इक्वेट करके पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ रही है, माइनस आयोटा। तो a को लिख सकते हैं हम, a इक्वल टू माइनस आयोटा इक्वल टू -1/2 आयोटा। समझ में आई बात।
दिख रहा है। चलो अब बी कितना लिखेंगे, बी इक्वल टू जो हमारा होगा 1/x प्लस आयोटा होगा, 1/x प्लस आयोटा होगा। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है ना, b के नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज x माइनस आयोटा को 0 से इक्वेट करके पुट करेंगे। तो x माइनस आयोटा को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आयोटा आएगी। अब यहाँ पे x इक्वल टू आयोटा पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितना, 1/2 आयोटा। तो यहाँ से a और b की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, अब यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा प्लस 1/2 आयोटा अपॉन x माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 आयोटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस आयोटा माइनस 1/x प्लस आयोटा होगा प्लस 1/x माइनस आयोटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं ऐसे, ये तो हो गया 1/2 आयोटा 1/x प्लस x माइनस आयोटा माइनस 1/x प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से nth डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। पहला स्टेप तो यही था कि यहाँ पे मतलब बच्चे उलझते हैं, nth डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर पाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे nth डेरिवेटिव का फार्मूला जो है स्टैंडर्ड फार्मूला, हम जो nth डेरिवेटिव का डेरिवेशन करवाए थे सम स्टैंडर्ड जो रिजल्ट होते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब हम पढ़े थे यदि y इक्वल टू 1/ax प्लस बी हो तो इसके लिए nth डेरिवेटिव का फार्मूला हम डिराइव किए थे, क्या डिराइव किए थे, -1 के पावर n 1 के पावर a के पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी के पावर n प्लस 1। अब ये फार्मूला यूज करके यहाँ से हम 1/x माइनस आयोटा एंड 1/x प्लस आयोटा का nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। 1/2 आयोटा को बाहर ही रहने देते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं n टाइम y1 तो पहले ही निकाल चुके हैं, हमें निकालना है nth डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम, n-1 टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक ना। डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -1 के पावर n की जगह n-1 रखेंगे क्योंकि n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। n-1 1 के पावर कुछ भी हो, n-1 हो n हो 1 ही होता है, तो ऐसे ही छोड़ते हैं इसको। और a की वैल्यू 1 है, ओके, तो 1 के पावर n ही होगा और n-1 फैक्टोरियल हमारा हो गया यहाँ। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस आयोटा के पावर n-1, n की जगह रख रहे हैं n-1 क्योंकि n-1 टाइम्स कर रहे हैं, पहले से था हमारा +1, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल इंटू x प्लस आयोटा के पावर n-1 प्लस 1। इसको ध्यान से लिख लो, यहाँ पे थोड़ा मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक ना, ये इधर से कैलकुलेशन वाला पार्ट है समझाने वाला, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं, तो -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल, बाहर आ गया 2 आयोटा था ही पहले से, तो ये बच गया कितना हमारा 1/x माइनस आयोटा के पावर n माइनस 1/x प्लस आयोटा के पावर n। तो हमने तो y nth डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आंसर कुछ लोग इतने पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, कम्प्लेक्स नंबर वाला टर्म हमने खुद से इंट्रोड्यूस करा था, तो यह आयोटा वाला जो टर्म है ना हमें हटाना भी पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम बताया था जैसे पहले कि डी मॉयर्स थ्योरम का यूज करेंगे। डी मॉयर्स थ्योरम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे अब x और कुछ वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके डी मॉयर्स थ्योरम का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उस फॉर्म में कुछ लाएंगे इस वाले टर्म को, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे हम x इक्वल टू r cos थीटा एंड 1 इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ से
आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी, सो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड थीटा हमारा होगा कितना, tan इनवर्स 1/x। इतना हो गया। चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ से x और 1 की जो वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है इतना, दैट इज एनर डेरिवेटिव इतना आ रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। y1 इजिकल टू लिख सकते हैं -1 के पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा आर कॉस थीटा माइनस आयोटा आर साइन थीटा के पावर -n माइनस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा के पावर -n लिख सकते हैं। अब यहाँ से r के पावर -n कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं अगेन, -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल इंटू r के पावर -n अपॉन 2 आयोटा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के पावर -n माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर -n। तो यहाँ पे हमारा देखो ये डी मोइयर्स थ्योरम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। एक बार मैं दिखा देता हूँ डी मोइयर्स थ्योरम क्या होता है। डी मोइयर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका स्टेटमेंट सिंपल सा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n को लिख सकते हैं कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, वेयर एन इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, और कह सकते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एन के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये डी मोइयर्स थ्योरम का छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लो स्टार बना के, अभी जहाँ सॉल्व कर रहे हो वहीं के वहीं नोट करो इसको, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो ये डी मोइयर्स थ्योरम होता है। अब यहाँ से डी मोइयर्स थ्योरम का यूज करके यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं -1 के पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 2 आयोटा इंटू आर के पावर -n नीचे आया प्लस n हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कोस n थीटा, कोस -n थीटा। एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, एंड साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये सब 12th क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्यों होता है कैसे होता है, हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम, इसलिए इसको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। और बच्चे उलझते भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो उलझेंगे जरूर। तो यहाँ पे फिर पुट करते हैं, तो कॉस -n थीटा को लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस n थीटा, ओके। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ से माइनस वाला आ जाएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आयोटा साइन n थीटा। सिमिलरली यहाँ से माइनस तो आएगा, अगेन माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो कॉस n थीटा हो जाएगा ही, और प्लस हो जाएगा यहाँ से आयोटा साइन n थीटा। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारा। ऐसा हम पता है किस लिए कर रहे हैं, डी मोइयर्स थ्योरम किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने आयोटा वाला टर्म खुद से लाया था। हमारा क्वेश्चन में आयोटा वाला टर्म नहीं दिया हुआ था भाई, समझ में आ रही बात। आयोटा वाला टर्म मतलब कम्प्लेक्स नंबर खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लास्ट में डी मोइयर्स थ्योरम का यूज करके कम्प्लेक्स नंबर का जो टर्म है आयोटा, इसको हम हटाएंगे, ठीक ना। नहीं तो एनर डेरिवेटिव तो हम पहले ही निकाल चुके थे यहाँ पे ही इतना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा इंटू आर के पावर n, और ये हो जाएगा हमारा 2 आयोटा साइन n थीटा, 2 आयोटा साइन n थीटा। अब यहाँ से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा, बच गया -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल इंटू साइन n थीटा
नीचे हो गया आर के पावर एन। अब यहाँ पे देखो हमने अज्यूम करा था 1 इक्वल टू आर साइन थीटा, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू होगा साइन थीटा, तो 1 अपॉन आर के पावर एन को लिख सकते हैं हम साइन के पावर एन थीटा। यहाँ से 1 अपॉन आर के पावर एन को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल साइन एन थीटा अपॉन आर, चलो रिप्लेस ही कर रहे हैं तो अब क्या, साइन के पावर एन थीटा। तो ओवरऑल हमारा ये एनर डेरिवेटिव हो गया tan इनवर्स x का। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक ना। सो इंटू साइन के पावर एन थीटा इंटू साइन एन थीटा। नोट कर लो इसको अच्छे से। अगर कहीं डाउट आता है किसी भी स्टेप में तो कमेंट करके पूछना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं प्रीवियस में भी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, यहाँ पे भी करा रहा हूँ, और जितना भी मतलब जितने भी स्टेप में डाउट आता है उसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ डाउट आता है। तो ध्यान से अगर तुम सुन रहे हो मेरी बातों को तो डाउट नहीं आएगा, ठीक ना। और ऐसे ही कर रहे हो तो डाउट आएगा ही, फिर पूछोगे कि यहाँ कैसे हुआ है वहाँ कैसे हुआ है, तो फिर पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हारा पूछना अधिकार है, पूछ भी सकते हो, कुछ भी पूछो इसके रिगार्डिंग, कुछ भी पूछो, जहाँ भी डाउट आता है पूछने में कुछ भी मत सोचना, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।